सबसे पहले बनाते हैं लुप्तीकरण। कौन सी विधि? एक समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 12 और 4x माइनस 5y बराबर 16। इस समीकरण को तीन विधि का है बनाने के लिए, लुप्तीकरण, तुलनात्मक और बढ़ती स्थापन विधि। समझ गया ना? तो भूलना नहीं है अब सीख करके। तो सबसे पहले बनाएंगे लुप्तीकरण, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इस दोनों में जो है लुप्तीकरण बनाने के यानी पहला विधि बनाएंगे ना, इसमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है? तो गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुना। गुना हम किससे करेंगे? तो चाहे x वाले संख्या से गुना करे, चाहे y वाले से गुना करे। चलो x वाले से क्या कर देते हैं? गुना। तो ये जो फर्स्ट समीकरण में जो पहला 3 है, अचर पद लेंगे, 4 नहीं उसमें से लेंगे। समझ गया ना? तो 3 दे दो 2 में, और इसमें x के पीछे में क्या है? अचर पद 4, तो 4 दे दो फर्स्ट में। ये दूसरा समीकरण का पहला में, पहला का दूसरा में दे दो और गुना कर दो। समझ गया ना? अब करना है यहाँ पर गुना। क्या करना है? यानी इस सभी से हम गुना करेंगे, इसको करेंगे ना। तब गुना जो करेंगे तो वो 4 तिया 12 x होता है, माइनस 4 दूनी 8 हुआ बराबर 12 चौका 48। हो गया ना? अब यहाँ पर इस 3 से जो है सभी को गुना करेंगे ना, तो 4 तिया 12 x माइनस 5 तिया 15 y अब बराबर 16 तिया 48। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर जो है डैश दे करके हमको करना है चिन्ह परिवर्तन। क्या करना है? क्या करना है? चिन्ह परिवर्तन करना है। तो ये प्लस में तो देंगे माइनस, ये माइनस में तो देंगे प्लस, ये प्लस में तो देंगे। तो ये कट गया, ये भी कट गया, यानी 0 हो गया। हो गया ना? बराबर ये माइनस प्लस माइनस, तो 15 से 8 हम घटाएंगे तो कितना होगा? 7। तो 7y हो गया। हो गया कि नहीं? अब यहाँ से y को निकाल लेंगे ना, y बराबर करेंगे तो ये 0 जो है ऊपर गया, ये 7 नीचे, तो 7 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो y का मान हो गया क्या? 0। y का मान क्या हो गया? 0 हो गया ना? समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में जो है हम y का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। हो गया ना? समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 लिखेंगे 3x माइनस 2y बराबर 12 है, तो 3x के 3x माइनस y का मान है 0। y के स्थान पर हमको उसको फिल करना है कि नहीं? तो 2 गुने y का मान हो गया 0 बराबर 12। तो 3x माइनस 2 के अगर हम 0 के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 होगा बराबर 12। 0 का कोई मतलब नहीं है, चाहे उससे देखो तो पर भी प्लस में 0 होगा, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 होगा, या नहीं जोड़ेंगे तो पर भी ठीक है। डायरेक्ट लिख लेते 3x बराबर कितना? 12। तो हम x निकाल लेंगे यहाँ से, तो 12 को भेजेंगे ऊपर, और 3 कहाँ आएगा? नीचे। 3 चौका x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। हो गया ना? और y का मान कितना निकला है? 0 निकला है। कोई दिक्कत? इतना आंसर है ना? इसके बाद हम द्वितीय विधि में चलेंगे। द्वितीय विधि जो है यह है तुलनात्मक विधि। क्या है? कौन सी विधि? अब यहाँ से तुलनात्मक विधि को हल करना है। यहाँ पर हम डैश दे देते हैं। अब हल करेंगे तुलनात्मक। कौन सी विधि? समीकरण यही है, कितना? 3x माइनस 2y बराबर कितना? 12, और 4x माइनस कितना? 5y बराबर 16। ये द्वितीय विधि में मान चुके हैं, यानी ये तुलनात्मक विधि। समझ गया ना? तो तुलनात्मक विधि को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है? समीकरण 1 से पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? 3x माइनस 2y बराबर 12। 3x माइनस 2y बराबर हो गया ना?
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एक्स वाले को यानी जो पहला पद है उसको हम निकाल लेते हैं। इसमें भी चाहे इसको निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही निकाल लेते हैं 3x। यहाँ पर हम बराबर करेंगे तो बराबर के बाद क्या है, अगर बराबर यहाँ पर किए तो बराबर के बाद पहले देखेंगे उसमें कितना है 12। अब बराबर से पहले बच क्या गया है, अब ये तो माइनस में है तो किस चीज में ये जाएगा, प्लस में 2x चला गया, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से जो है x बराबर कर लेंगे तो इसको दे देंगे ऊपर 12 + 2y और ये 3 कहाँ आएगा, नीचे। समीकरण हो गया यह 3, क्योंकि समीकरण 1 है, समीकरण 2 ना, तो समीकरण यह होगा 3। सेम वैसे ही जो है समीकरण हमको सेकंड को हल करना होगा, हल करेंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से लिख दिए। अब समीकरण 2 को यहाँ पर लेना है, किसको लेना है, समीकरण 2 को। समीकरण 2 कितना है, 4x - 5y बराबर, यही ना है, कितना है 4x - 5y बराबर 16 है। इसको भी हमको, इसमें पहला पद निकाले थे ना x वाले, उसमें भी हम पहला पद x वाले निकाल लेंगे, कौन सा पद निकाल लेंगे, x वाले। तो देखो, तो 4x हम निकाल लिए, यहाँ पे कर लिए बराबर, क्या कर लिए, तो बराबर जो यहाँ पे दिए तो बराबर के बाद उसमें कितना है, कितना है, 16 देंगे यहाँ पर 16। बराबर से पहले बच गया यह ना, अब -5 हुआ तो माइनस में है तो बराबर के हम उस साइड ले चलेंगे तो कितना जाएगा, 16 से होगा 5। यहाँ से हम x को निकाल लेंगे। देखो बीच में हल्ला नहीं करना है, बीच में हल्ला नहीं करना है। इसको भेज देंगे ऊपर, 16 प्लस कितना 5 बट्टा आ गया कितना, ये 4। समीकरण ये हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है ये समीकरण है, समीकरण 3 और कितना 4। इस दोनों समीकरण को लेकर के हमको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है, समझ गया। लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 3 और 4 समीकरण 3 और 4 लिख दिया ना। तो समीकरण 3 और 4 लेंगे, समीकरण 3 और क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, समझे ना। तो समीकरण 3 कितना है, देखो 12 प्लस कितना 2y बट्टा 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देंगे बराबर, क्या देंगे, और समीकरण 4 कितना है, 16 प्लस 5y बट्टा कितना 4। यही ना समीकरण 3 और 4 है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। अब जो बराबर में हम दोनों समीकरण को लिखे तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, इससे तो मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रियक गुना, समझ गया ना। यहाँ पर लिख देंगे BC हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। तब यहाँ पर जो है त्रियक गुना करना है तो कोना कोनी यानी गुना करना है, समझ ना। इसके कोना कोनी यह है, इसका कोना कोनी यह है। 16 तिया 48 प्लस 5 तिया 15 हुआ, हो गया ना, बराबर। इसके कोना कोनी चलो 12 चौका 48 प्लस 4 दूनी 8 हुआ, हो गया जी। अब देखो यहाँ पर तो 48 यह है, इसे भी 48 है ना, यह प्लस में तो इसे ला लेंगे, किस चीज में आएगा, माइनस में हो गया 48, किस चीज में, बराबर ये 8 हुआ है ना। ये प्लस में तो इससे हम भेजेंगे तो किस चीज में जाएगा, माइनस में कितना 15 हुआ होगा ना। 48 से 48 को अगर हम घटाते हैं, 48 में से 48 को घटाएंगे बच्चा तो कितना होगा, 0 हो गया ना, बराबर 15 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो कितना होता है, माइनस में 7 हो गया ना। तो y बराबर 0 बट्टा माइनस, भाग देंगे तो 0 है ना, y बराबर 0, 0 जो होता है माइनस में नहीं, समझ गया ना, 0 माइनस में नहीं होता है, कोई दिक्कत। y का मान कितना हो गया, 0। तो तीनों समीकरण तीनों विधि से बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा, एक भी हेरफेर नहीं होगा। अब y का मान निकल गया हमको 0, कितना निकल गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण चाहे
3 में, चाहे समीकरण 4 में जो है किसका मान रखना है, y का। समीकरण चलो 3 में y का मान क्या करने पर, रखने पर लिख दिया ना। तो समीकरण 3 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से भी समीकरण 3 को ही यहाँ पर लाना है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 कितना है देखो, x बराबर 12 प्लस कितना 2y बटा, यही ना, x बराबर 12 प्लस 2 गुण y का मान हो गया 0 बटा कितना हो गया, तो x बराबर होगा 12 प्लस, अगर 2 के साथ हम अगर 0 को गुना करते हैं कितना होता है बच्चा, 0 बटा 3 हो गया। तो x बराबर अगर हम 12 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 है ना, 13 नहीं ना होगा, कितना होगा 12 हो गया, 12 बटा 3 चौके x बराबर, y का मान कितना निकला है 0, हो गया आंसर हमारा, बुझे ना। देखो द्वितीय विधि तक बना दिए, अब तीसरा विधि को हल करना है। कौन सी विधि को, तीसरा विधि को। तीसरा विधि क्या है, प्रतिस्थापन। इसको मिटाए, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे, समझ गया ना। अब हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण ये था ना, ये समीकरण। अब तीसरा विधि को हल करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है यहाँ पर। तो देखो, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो पहले लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण जैसे द्वितीय विधि में हल किए तुलनात्मक में फर्स्ट समीकरण और सेकंड को, सिर्फ वैसे ही फर्स्ट समीकरण को यहाँ पर हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण कितना है, 3x माइनस 2y बराबर, कोई दिक्कत। तो 3x हम इसको बराबर में लाते हैं, तो बराबर के बाद 12, बराबर से पहले ये बच गया माइनस में 2y, तो प्लस में देंगे इसको 2y, तो x बराबर हो गया कितना 12 प्लस 2y बटा 3। समीकरण ये हो गया तीसरा 3, कोई दिक्कत। अब समीकरण 3 में जो है ना 2 का मान क्या कर देंगे, भरना यानी रखना है, समझ गया ना। सिर्फ एक ही समीकरण को इस तरीके से हमें निकालना था। द्वितीय का मान उसमें रखेंगे, द्वितीय में मान उसका रखेंगे, समझे ना, हो जाएगा। देखो लिखेंगे समीकरण 2 में, द्वितीय को मान नहीं ना है, द्वितीय समीकरण में मान रख देंगे ये 3 का, समझे ना। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, कोई दिक्कत। तो समीकरण 2 लिखो, और सबसे पहले समीकरण लिखना है कितना, 4x माइनस कितना 5y बराबर, x के बराबर में निकला है ये, इसके बराबर में है, तो x के स्थान पर जो इसको हमको फिल करना है यानी रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 4 इंटू यानी 4 इंटू x का मान हो गया कितना 12 प्लस 2y बटा 3, कोई दिक्कत। प्लस कितना है माइनस 5y बराबर 16, यही ना है। तब यहाँ पर जो है हमको गुना करना होगा, क्या करना होगा, ये पीछे में जो 4 है ना ये इंटू में, तो इसके साथ इसको और इसको गुना करना है। अब बट्टा में जो 3 है, ये जो बगल में बचा हुआ ये दोनों इसको गुना करना है, समझ गया ना। तो 12 को 4 को अगर हम गुना करते हैं 12 चुका 48 प्लस 4 दूनी 8 हुआ, माइनस 5 तिया 15 बराबर 16 तिया हो गया ना। तो ये क्या 48 क्या है, प्लस में है ये, तो इसको हम इस ला लेंगे कितना में, किस चीज में माइनस में 48, ये दोनों घटेगा ना, ये प्लस में ये माइनस में, माइनस में 15 से 8 को अगर घटाते हैं तो कितना होता है 7। चलो बाद में लिख लेते हैं।
तो माइनस में कितना होगा 7y बराबर 48। चाहे हम पहले लिखे चाहे बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। अब यहाँ पर जो है देखो 48 ये 48 दोनों अचर पद है ना, है कि नहीं। दो अचर पद को जो है एक साथ हमको लाना पड़ता है, जो एक जाति का हो जाता है, समझ गया ना। ये हो गया 48, ये प्लस में 48 तो आएगा माइनस में बराबर, माइनस में तो साइड हम दे देंगे किस चीज में आएगा ये प्लस में 7 हो गया। 48 से अगर हम 48 को घटाते हैं तो कितना होता है 0 बराबर 7 y बराबर 0 बटे बच गया कितना y बराबर 0। कोई दिक्कत लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर y का मान रखने पर ऐसे देखो यहाँ पर हम रख दिए कि समीकरण 2 में रखेंगे रखे ना सेम वैसे ही बने जैसे यहाँ पर मान रखे है ना, सेम वैसे ही मान रखना है, समझ गया ना। तो समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है, समीकरण 2 में लिख दिया, चलो 3 में रखो, किसमें 3 में, समझ गया ना। समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे चाहे 3 में रखे क्या होगा सेम ही आएगा, क्या आएगा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समीकरण 3 ही में मान रखते हैं। समीकरण 3 कितना देखो x बराबर 12 प्लस 2y बटा कितना 3 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है देखो x बराबर 12 प्लस 2 गुने y का मान कितना 0 बटा 3। x बराबर 12 प्लस 2 के अगर हम 0 को गुना करेंगे तो कितना होगा बटा 3। x बराबर 12 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो बटा 3 चौका 12। x बराबर और y का मान कितना निकला है 0। ये हो गया दोनों हमारा आंसर। तो तीनों विधि हो गया ना। देखो तो तीनों विधि को जो है पूरे अच्छे से सीखना है। अब इसमें 2 विधि बचा है, क्या गो अनुपात और वर्ज। अनुपात और अनुपात विधि सिखाएंगे, उसके बाद वर्ज गुणन विधि सिखाएंगे, समझ गया ना।